संविधान की हत्या तो उस दिन हुई थी जिस दिन राकेश बहादुर का परिवार कूटा गया था। ठीक, जिस दिन थाने से नेता जाके आदमी को छुड़ा लाता था और थानेदार के दो कंटाप देता था कान के नीचे, कहता था औकात तुम्हारी इतनी बढ़ गई। उस दिन संविधान खत्म होता है देश में, उस दिन भाईचारा खत्म होता है, उस दिन लोकशाही खत्म होती। मित्र, मैं एक बड़ी बात कहता हूं, अमिताभ अग्निहोत्री कौन, भाजपा कौन, सपा कौन, बसपा कौन, दुबे जी कौन, पुलिस कौन, छोड़िए सबको, ओवैसी सबको किनारे करिए। गुलाम की अम्मा और भाई, उनसे ज्यादा पीड़ा तो किसी को नहीं होगी, न सपा को, न बसपा को, न ओवैसी को। उन्होंने कहा एनकाउंटर सही हुआ, जितना जघन्य अपराध किया था यही होना था। दूसरी बात कही, और तीसरी बात क्या कही, नोट कर लो। तीसरी बात उसके भाई ने कही, हम लाश लेने नहीं जाएंगे। तो दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोई बता रहा भाई कहां है, चारा कहां है? भैया आप लोगों को क्या लेना देना भाईचारे का? आप बताइए ना, उसके भाई ने जो कहना था कह दिया ना, उसके बाद कोई और बात होगी? इसका उत्तर तो देना होगा। जिसके परिवार का मारा गया एनकाउंटर में, उसने कहा कि एनकाउंटर सही हुआ। आज 161 के बयान में अतीक ने क्या कहा है? मेरे ख्याल से सबको ही पता हो, लग गया होगा अब तक। क्या कहा अतीक ने? हां, हमने जेल में बैठ के साजिश रची। हां, उमेश पाल का मर्डर का पूरा प्लान मेरा था। हां, हमने शाइस्ता से कहा कि नए सिम और मोबाइल मंगवाओ, पैसे का इंतजाम कराया। सारी बातें तो मान ली। असले कहां से आते थे ये भी मान लिया। फिर अतीक के समर्थन में जो लोग चिल्ला रहे हैं वो कहां खड़े होंगे? जब अतीक मान लिया सब, तो अतीक के समर्थन में जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं देश खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, उनके लिए तो फिर और दिक्कत बढ़ेगी। नहीं, जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता कहेगी अतीक तो मान लिया। आप कह रहे हो संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र, ओवैसी जी के शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई, संविधान की। अतीक कह रहा उमेश पाल का मर्डर हमने हत्या कराई। ओवैसी जी कह रहे कि असद को मार के संविधान को मार दिया। बड़ा विचित्र बात है, बताओ। अतीक मान रहा है, और जो राजनीतिक लोग अतीक की वकालत कर रहे हैं उनको समस्या। दूसरी एक और बड़ी बात जो है समझने की, वो ये है, जब भी मुख्तार और अतीक की बात हो तो ये कहना क्या जरूरी है कि भाई केवल मुख्तार अतीक के पीछे क्यों पड़े हो? क्या क्यों इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए? ये भले आदमी है क्या? ये साधु संत हैं? नहीं ना। फकीर हैं? नहीं ना। अपराधी है ना। तो जिस भी अपराधी के पीछे पुलिस पड़े, शासन पड़े, अच्छी बात है, उसमें तकलीफ क्या है? चेहरा क्यों मुरझा जाता है? इसको देखो अतीक के पीछे पड़ा मुख्तार। अरे भाई आपको क्या तकलीफ किसी को भी? मुख्तार के पीछे पड़े शासन, चाहे अतीक के पीछे पड़े, चाहे ब्रजेश के पीछे पड़े, चाहे सुरेश के पीछे पड़े, किसी के पीछे पड़े, हु आर यू? आपको क्या तकलीफ है? राजनीतिक दलों को क्या राजनीति का ये कोई कैरिकुलम है, कोई पाठ्यक्रम है? अपराधियों से आपका लेना देना क्या भाई? आदित्य राणा मारा जाए, असद मारा जाए, आप क्यों बीच में नेतागिरी करने आएंगे? ठीक बात शैलेंद्र दुबे शायद कह रहे थे, मसला मुस्लिमों का ही है अगर, तो उनकी बेहतरी के लिए जमीन पर उतरिए, स्कूल खोलिए, अपनी संसाधन जुटाइए, लगाइए, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खोलिए मुस्लिमों के लिए। आप जो लोग संपन्न लोग हैं वो कुछ कारखाने खोले जिसमें मुसलमानों के बच्चों को नौकरी दीजिए। क्या आप मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव अतीक के लड़के को मानेंगे? तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के साथ ये जाति कर रहे हैं आप। ये उनकी बेइज्जती है। कोई अपराधी किसी कौम का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसी मजहब का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसी जात का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है क्या? नहीं। आप आदित्य राणा पर नहीं बोले, हमको पता है कारण। आप असद पर क्यों बोले, हमको यह भी पता है कि तेलंगाना वाले भैया भी बोल उठे। बताओ,
बंगाल वाली दीदी महुआ मोइत्रा भी आ गई, उनसे क्या लेना देना, उनसे क्या लेना देना। मैं तो इस बात को लेकर बड़ा हैरान कि भारत ने अटल जी के समय जब परमाणु विस्फोट किया अशोक जी, तब जितनी हलचल मची थी उतनी हलचल असद के मारे जाने मजाकी हो गया नहीं। और गुंडा है, बदमाश है, कहीं ना कहीं आदमी मरता ही है। जो गोली का खेल खेलेगा वो मरेगा ही, और क्या करेगा। कोई नई बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई कि पूरा देश हिले। क्यों हिला? कोई नेता नहीं बचा जो आके प्रतिक्रिया नहीं दे गया। क्यों भाई? भय, गरीबी, संकट, दुख, तकलीफ, इन पर प्रतिक्रिया दीजिए, इनके लिए लड़िए ना। अतीक जैसे लोग जनता को भयभीत नहीं करें, इसके लिए लड़िए ना। और अगर मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने डीएम जाएगा तो उसके बाद कहने सुनने कुछ बचता है। डीएम को अपने बंगले में चिड़िया बल्ला खेलने की जगह नहीं मिली है, भाईजान के साथ खेलेगा और डीएम भी रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोट का खेल ठीक है, खेलिए, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दीजिए। जिन ठीक कह रहे थे राय साहब, वो तो पार्टी के नहीं ना। 9 दिन हुए थे राजू की शादी के, पूजा और राजू पाल के, पूरे इलाहाबाद में दौड़ा के मारा था, धुआं धुआं कर दिया था। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तथ्य है उसके बाद अतीक के भाई को विधायक बनाया कि नहीं बनाया अशोक यादव जी? वो नेम्ड था उसमें, फिर भी तब उमेश पाल, यही असद जिसको बताया जा रहा है कि 20 साल का बाली उम्र का छोरा था, गर्दन पकड़ के ऐसे रिवॉल्वर सटा रहा है भागकर। उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी मां नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उनके मानवाधिकार नहीं है, उनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, उनकी पीड़ा का कोई मोल नहीं है। वो वोटर नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? माफ करिए, मैं अपराधी का मानवाधिकार स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं। और यही होता तो ठीक कह रहे थे राय साहब, हमारे यहां आईपीसी में, कानून में अपराधी को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं दे देते कि भाई पुलिस तुझे मिले तू भी फायर झोंकना, नहीं दिया ना। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो गोली ही पाएंगे। पुलिस को ये बंदूक, मेरी बात से अब अशोक जी भले आदमी है, टीवी पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि पार्टी में, वैसे सहमत होंगे जरूर। पुलिस को ये बंदूक को, ये रिवॉल्वर आतिशबाजी करने के लिए दी है क्या? नहीं ना, अपराधी की छाती में गोली मारने के लिए ही दी है। अगर अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत करे तो उसका नाम अतीक हो, असद हो या ये राणा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया का कोई मजहब नहीं, मजहब भले लोगों का ही होना चाहिए केवल। माफिया के साथ मजहब नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता।